लर्नर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 4th का लेसन नंबर 16। लेसन का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। सीटेट एग्जाम में जितने भी चिड़ियों से प्रश्न बनते हैं कि चिड़िया का घोंसला कैसा है या चोंच कैसी है, इन सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो इसी लेसन से आते हैं। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम देने वालों के लिए। आप लोग इस लेसन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और क्लास 5th का पूरा ईवीएस सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। जो जिन लोगों ने क्लास 5th का ईवीएस नहीं देखा होगा वो लोग देख लेंगे। और क्लास 4th में आज हम लोग देखेंगे लेसन नंबर 16। 15 लेसन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आज देखने वाले हैं लेसन नंबर 16। सीटेट एग्जाम के लिए ये सीरीज ईवीएस सीरीज जो चलाई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं कि क्या है लेसन में। चू चू करती आई चिड़िया में हम लोग इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है, इसकी स्टोरी को पढ़ते हैं। क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, दोपहर के ठीक 3 बजे हैं। आकाश में एक भी बादल नहीं है। ये कब की है? भावनगर, 13 अप्रैल 1936 की। भावनगर कहां पर है? गुजरात में है। ठीक, कब की घटना है? दोपहर के ठीक 3 बजे। आकाश में एक भी बादल नहीं है। सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कौन कौन? गौरैया, फाख्ता। चिड़ियों की बात करें, ये कौन सी बर्ड है? ये है फाख्ता। कौन सी चिड़िया है ये है फाख्ता। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग सीटेट एग्जाम जिन लोगों ने दिया होगा पहले, या आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप लोगों को चिड़ियों से प्रश्न जरूर दिख रहे होंगे। तो वो जितने भी क्वेश्चन है आप लोग इस लेसन को पूरा कंप्लीट करिएगा, देखिएगा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन से ही बनते हैं। तो देखते हैं हम लोग फिर क्या है। अपना अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं और उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीजें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। फाख्ता चिड़िया कौन सी है? ये है फाख्ता चिड़िया। एक बच्चा हुआ है किसका? फाख्ता का। और उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है। लगता है उसकी माँ ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। आगे क्या दिया हुआ अध्यापक के लिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये देखते हैं हम लोग। गिजू भाई बधेका के बारे में दिया हुआ है। कौन थे गिजू भाई बधेका? गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है जरूर। कहाँ के थे गिजू भाई बधेका? गुजरात में रहते थे और वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों के लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें। ये जो लेसन दिया हुआ है किसका लिखा हुआ है? ये गिजू भाई बधेका का लिखा हुआ है। वो बच्चों के लिए स्टोरी लिखते थे। हम लोगों ने फाख्ता के बारे में पढ़ा, आगे उसकी विशेषताओं को हम लोग और पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं किस चिड़िया के बारे में? कलचिड़ी के बारे में। किसके बारे में? कलचिड़ी के बारे में। ये है कलचिड़ी, ये है कलचिड़ी चिड़िया। सॉरी, गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। आप लोग लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, आप लोगों को क्वेश्चन इस लाइन में ही मिलेंगे। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं और इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन जिसको बोलते हैं, अपने घोंसले या अंडे दिए हैं। तो पूछ सकता है कि कलचिड़ी अंडे कहाँ देती है या घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये पत्थरों के बीच खाली जगह में अपने घोंसले बनाती है। कौन? इंडियन रॉबिन या कलचिड़ी। और कौन है? ये है कलचिड़ी चिड़िया। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है। किससे बना? ये घोंसले की विशेषता है, ध्यान से देखिएगा। घोंसला घास से बना है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। किस चिड़िया के घोंसले की विशेषता? ये कलचिड़ी चिड़िया के। कहाँ घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच में। और उसके घोंसले में क्या क्या मिलेगा आपको? जड़ें मिलेंगी, नाजुक टहनियां मिलेंगी, ऊन मिलेंगे, बाल मिलेंगे, रुई मिलेंगी, ये सब मिलती हैं।
कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है। सारे चिड़ियों की अलग अलग विशेषताएं हैं। वे अपने उनके घोंसलों की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग अलग जगह बनाते हैं और अलग अलग तरह से बनाते हैं। इसलिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो कलचिड़ी चिड़िया के घोंसले की विशेषता हो गई। अब कौवे की क्या विशेषता है? कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि किसके घोंसले में लोहे के तार मिलेंगे, तो किसके घोंसले में? कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं ये सब मिलती है। आगे स्टोरी क्या है, आप लोग प्रत्येक लाइन को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कैसी थी? अंदर से लाल थी। किसकी? कलचिड़ी के बच्चे की। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चों के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचिड़ी भी अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। ये तो कलचिड़ी और कौवे की विशेषता हम लोगों ने देख लिया। आगे कौन सी बर्ड है? कोयल है। कोयल की विशेषता क्या है ये देखते हैं। तुम जानते हो, ये है कोयल। तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, हम सभी को पता है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौन अपना घोंसला नहीं बनाती है? इंपॉर्टेंट है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। किसके घोंसले में अंडे देती है? कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और कौवा क्या करता है? अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। मतलब उसके बच्चों को भी यही नहीं जो है पालता है। कौन? कौवा। क्योंकि वो उसे पता ही नहीं चलता कि वो उसका अंडा है या कोयल का है। नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है। उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। इंपॉर्टेंट है। कौवा कहाँ घोंसला बनाता है? पेड़ की ऊंची डाल पर। और उसके घोंसले में आपको लोहे के तार, शाखाएं ये सब मिलेंगी। जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। कहां पर बनाती है फाख्ता चिड़िया घोंसला? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ पे। और गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, यहां सब बना लेती है। घर की दीवार के आले में भी बना लेती है। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। कहाँ? पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। कौन? इंपॉर्टेंट है। बसंत गौरी चिड़िया जो होती है ये कैसे बोलती है? टुक 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 जो है करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। बसंत गौरी चिड़िया कौन सी है? ये है बसंत गौरी। ये बसंत गौरी है। ये पेड़ के तने में जो है छेद करके उसमें अपने अंडों को रखती है। ये तो बसंत गौरी की विशेषता हो गई। आगे कौन सी चिड़िया की विशेषता दी हुई है? आगे है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया कौन सी है? ये है दर्जिन चिड़िया। थोड़ा सा इसे और नीचे करते हैं। और ये है इसका बनाया हुआ घोंसला। आप लोग देख सकते हैं कि इसने अपना घोंसला किस तरह से बनाया हो। सिल करके, 2 पत्तियों को सिल करके, ये दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ। इसकी क्या विशेषता होती है ये पढ़ लेते हैं। दर्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नुकीली चोंच से, इसकी चोंच देखिए नुकीली है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, दिख रहा होगा कि इसने अपना घोंसला किस तरह से बनाया। यहाँ से खुला हुआ और ये पूरा नीचे सिला हुआ है। और यही उसका जो है थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही उसका घोंसला होता है। दर्जन चिड़िया का घोंसला इस तरह से होता है। ये 2 पत्तों को सील करके बनाती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। कौन? शक्करखोरा पक्षी कैसे घोंसला बनाता है ये देखते हैं उसकी विशेषता। ये कहां पर घोंसला बनाता है? ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जबकि हम लोगों ने पढ़ा था कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, लेकिन शक्करखोरा का घोंसला ये देखिए इस तरह से बनाता है, लटकता हुआ घोंसला इस तरह से। और ये देखिए शक्करखोरा पक्षी है। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा
शक्करखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। किसके घोंसले में? शक्करखोरा पक्षी के घोंसले में। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके घोंसले की बात हो रही है? शक्करखोरा पक्षी के घोंसले की बात हो रही है। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था। वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा? खाना और सोना। ये किसकी विशेषता? शक्करखोरा पक्षी की विशेषता। और उसके घोंसले की हम लोगों ने पढ़ लिया। अब क्या है? वीवर पक्षी। वीवर पक्षी का घोंसला देखिए इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। ये वीवर पक्षी का घोंसला है। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। मतलब मादा वीवर जो होती है, फीमेल जो होती है, वो अपने घोंसले नहीं बनाती है, नर घोंसले बनाते हैं और मादा को जो घोंसला सबसे अच्छा लगता है वो उस घोंसले में जाती है और वहां पर ही वे अपने अंडे देती हैं। ये किसकी विशेषता हो गई? वीवर पक्षी की विशेषता हो गई। और ये हो गया उसका घोंसला किस तरह से बनता है। कहीं पर देख जाइए, आप लोग रास्ते में देखते होंगे कि पेड़ की डाल से लटकता हुआ एक घोंसला दिखता है, बहुत सुंदर सा लगता है। इस तरह का होता है, वो वीवर पक्षी का घोंसला होता है। नर वीवर घोंसला बनाते हैं, मादा नहीं बनाती। आगे क्या है? आजकल सभी पक्षी बहुत व्यस्त हैं घोंसले बनाने और अंडे देना। यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल का काम होता है। क्यों मुश्किल का काम होता है? क्योंकि पक्षियों के भी कई दुश्मन हैं, जैसे मनुष्य हो गए और दूसरे जानवर भी, कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। इन सब से बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पालकर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा होती है। फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। ये हो गया गिजू भाई बधेका ने जो लिखा था, उनका लेटर। अच्छा तो सलाम, तुम्हारे गिजू भाई का आशीर्वाद। ये गिजू भाई बधेका ने पक्षियों के बारे में लिखा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा पूछा गया है सीटेट एग्जाम में पक्षी से क्वेश्चन, और इस बार भी पूछा जाएगा। यहाँ देखिए एक दिया हुआ पहेली। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। कौन सा पक्षी है? मोर होता है। कौन सा पक्षी? मोर होता है। आगे क्या है? इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। किस लिए? केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। क्या होता है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और जब उसमें से बच्चे निकल आते हैं तो वो बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उड़ने लायक, तो वे अपने घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन के नीचे, और कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। ये तो हो गई पक्षियों की विशेषताएं। ये दिया हुआ है, देखिए पक्षियों के पंजे, जैसे काम वैसे पंजे। किस तरह के? मतलब जिस तरह से काम होता है उसी तरह से उनके पंजे भी बनाए जाते हैं। ये देखिए पानी में तैरने के लिए इस तरह से देखिए पंजे बने होते हैं, जाल के जैसे बीच में जाल की तरह बना हुआ। ये टहनियों को पकड़ने के लिए इस तरह से पंजे बने होते हैं। शिकार पकड़ने के लिए इस तरह से देखिए नुकीले नुकीले हैं, इस तरह से होते हैं। पेड़ पर चढ़ने के लिए ऐसे बने होते हैं और जमीन पर चलने के लिए इस तरह के पंजे होते हैं। पक्षियों के इतने तरह के पंजे होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? पक्षियों की चोंच के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? किस तरह से, कितने तरह की इनकी चोंच होती है? ये देखिए मांस चीरने फाड़ने के लिए इस तरह से घुमावदार चोंच होती है, और लकड़ी में छेद करने के लिए देखिए लंबी सी चोंच है, और फूलों का रस चूसने के लिए कैसी होती है? इस तरह की चोंच होती है इनकी। कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोदकर निकालने के लिए इस तरह की चोंच होती है, इसकी जैसे है।
और बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इस तरह की चोंच होती है छोटी सी, और काटने के लिए कैसी होती है, इस तरह की चोंच होती है। ये तो चोंच और पंजों की विशेषताएं देखी हम लोगों ने। जानवरों के दांत से भी क्वेश्चन आते हैं, ये देख लेते हैं। गाय के दांत से भी क्वेश्चन बनते हैं कि गाय के आगे के दांत जो होते हैं वे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। आप लोगों को यहां दिख रहा होगा, ये गाय के दांत आगे के दांत छोटे होते हैं, और पत्तों को काटने के लिए, किस लिए छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए या घास चबाने के लिए, और सॉरी पत्तों को काटने के लिए आगे आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं, बट चबाने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत जो होते हैं चपटे और बड़े होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे कि गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। और सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि किस जानवर के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, जो या इस तरह से पूछा जाता है कि कौन जो है हमेशा चीजों को कुतरता रहता है और क्यों कुतरता रहता है। तो गिलहरी के दांत जो होते हैं, चूहा भी कहा जा सकता है, बट अगर ऑप्शन में चूहा और गिलहरी दोनों रहे तो आप लोग गिलहरी को ही टिक करिएगा, क्योंकि बुक में देखिए एनसीईआरटी की बुक में गिलहरी दिया हुआ है। तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अगर ये हमेशा चीजों को ना काटे तो इनके दांत बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए ये चीजों को काटते और कुतरते रहते हैं। कौन, गिलहरी। इस लेसन से इंपॉर्टेंट चैप्टर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर है, ये पूछा जा सकता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहां पर है, अहमदाबाद में। कहां पर है, अहमदाबाद में। ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस लेसन में जो इंपॉर्टेंट था वो सब हमने आप लोगों को बता दिया। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने प्रत्येक पॉइंट को नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पक्षियों से बनता ही बनता है। अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर लेकर के जो इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।